हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये लास्ट पार्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुमित, लेकिन रोहन, तुमने देखा ना बॉस कैसे चले गए। एटलीस्ट एक थैंक यू तो बोल देते। जब वीर सर को पता चलेगा इस बारे में तो वो क्या बोलेंगे। रोहन, तुम जानते हो ना सुमित, परी के जाने के बाद भाई ने अपने आप को सिर्फ अपने तक ही समेट लिया है। कोई उनके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह अपनी परी के पास वापस जा रहे हैं इस वक्त। वो किसी की नहीं सुनेंगे, जाने दो उन्हें। राजवीर होटल से बाहर आकर टैक्सी लेता है और उसमें बैठकर अपने घर के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो उसके आसपास के एरिया की लाइट चली जाती हैं और ज़ोर से बिजली कड़कने लगती हैं। राजवीर घर के अंदर आते ही ऊपर आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, लगता है आज ज़्यादा ही गुस्सा हो, पर सच में मैंने आज वहाँ पर किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, क्योंकि मेरी आंखों में तो बस सब तुम्हारा चेहरा बसा है। ऐसा बोलते हुए राजवीर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। लाइट जाने की वजह से कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन सामने दीवार पर लगी परी की तस्वीर पर बालकनी से आने वाली हल्की रोशनी पड़ रही थी। राजवीर परी की फ़ोटो के सामने आकर रोने लगता है। कब तक कर पाऊँगी परी, कब तक? प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे बिना एक एक पल मुझे 100 साल के बराबर लगते हैं। बहुत याद आती है तुम्हारी। राजवीर परी की फ़ोटो को देखकर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, देखो, अगर तुम जल्दी वापस मेरे पास नहीं आई ना तो मैं किसी और लड़की से शादी कर लूँगा। राजवीर के इतना बोलते ही एक जोर की आवाज़ के साथ बिजली चमकती है और पूरे कमरे में एक पल के लिए तेज रोशनी के साथ उजाला हो जाता है। राजवीर एक बार के लिए पीछे मुड़कर बालकनी की तरफ देखता है तो उजाले में उसे लगता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है। राजवीर उस तरफ जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ अंधेरा हो जाता है। राजवीर अपने मोबाइल की टार्च जलाकर उस तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता। वह अपने आप से बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहाँ कोई खड़ा है। जाने दो, हो सकता है मेरा कोई भ्रम होगा। राजवीर मुड़कर जैसे ही कमरे में परी की तस्वीर की तरफ आता है तो देखता है कि परी की तस्वीर वहाँ पर नहीं थी। राजवीर यह देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर 2 मिनट में तस्वीर गई कहाँ। वह तस्वीर को इधर उधर पूरे कमरे में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। राजवीर गुस्से में चिल्लाते हुए नीचे जाकर सिक्योरिटी को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर 3-4 आदमी भागकर उसके पास आते हैं। वह उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, कर क्या रहे हो तुम लोग? अभी अभी मेरे कमरे से परी की तस्वीर गायब हो गई है। मैं अभी 2 मिनट के लिए बालकनी में गया था तो किसने मेरे कमरे से वह तस्वीर निकाली। राजवीर की बात सुनकर वे सभी लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजवीर को चुप देख उन पर फिर से गुस्सा करते हुए बोलता है, सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को? मैंने पूछा किसने निकाली वह तस्वीर, और यह इतनी देर से घर में इतना अंधेरा क्यों है? उनमें से एक आदमी डरते हुए धीरे से राजवीर को बोलता है, सर, हम में से कोई भी आपके कमरे में नहीं गया। हमें तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता, और 10 मिनट पहले पता नहीं कैसे हमारे एरिया की लाइट जा चुकी है, और तो और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। राजवीर, तो खड़े खड़े मुझे क्या घूर रहे हो? जाओ जाकर उसे ढूंढो। मुझे किसी भी हालत में वो वापस चाहिए, समझे? राजवीर की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और पूरे घर में इधर उधर उस तस्वीर को ढूंढने लगते हैं। राजवीर गुस्से में अपने आंसू साफ करता हुआ अपने कमरे में बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर रोने लगता है। तभी उसे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। आवाज़ सुनते ही वह अपने चेहरे से हाथ हटाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह परेशान होकर अपना गुस्सा कम करने के लिए
कमरे में रखे सामानों को इधर उधर फेंकने लगता है। वह अपनी टेबल पर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर उसे नीचे जमीन पर तोड़ने के लिए फेंकता है। जैसे ही वह पॉट उठाकर फेंकता है, वह नीचे गिरने की जगह बीच में ही झूलते हुए रुक जाता है और अचानक से पूरे घर में लाइट आ जाती है। लाइट में वह अपने कमरे को देखकर चौंक जाता है। सारे सामान अपनी जगह वैसे ही रखे हुए थे, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। वह अपने पूरे कमरे में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तो वह भागता हुआ नीचे जाता है और वहाँ पर सारे लोग तस्वीर ढूंढते हुए अपनी अपनी जगह रुके हुए थे। यह सब देखकर राजिर के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में से आंसू निकल आते हैं। राजिर भागते हुए पूरे घर में इधर उधर परी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक उसे अपने कमरे में से कुछ आवाज़ आती है और वह भागते हुए कमरे की तरफ जाता है। कमरे में भी कोई नहीं होता। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर जाती है, जहाँ परी की तस्वीर वापस वैसी ही लगी हुई थी। राजवीर अपने आंसू साफ करते हुए परी की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलता है, परी बस करो प्लीज़, अब सामने आ जाओ, मत तड़पाओ मुझे। अब अगर और इंतज़ार किया तो सच में मेरी जान निकल जाएंगी। ऐसा बोलते हुए राजवीर बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेकर रोने लगता है। तभी राजवीर को एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ है। राजवीर सामने की तरफ देखता है तो उसे परी की तस्वीर में लगे हुए कांच में किसी का अक्स नज़र आता है। जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से 2 कदम पीछे हट जाता है। परी अपनी आंखों में आंसू लेकर प्यार से बस उसी की तरफ देख रही थी। राजवीर भागते हुए परी की तरफ जाकर उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। परी भी कसकर उसे अपने गले से लगा लेती हैं और दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं। परी राजवीर से अलग होकर अपने हाथों से उसके चेहरे पर आए हुए आंसू साफ करती हैं। राजवीर भी परी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके सर को चूम लेता है। परी राजवीर को कुछ बोलने वाली होती हैं, तभी राजवीर अपनी अंगुली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवा देता है। राजवीर धीरे से परी की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ मत बोलना, मुझे बस तुम्हें जी भर के देख लेने दो, यकीन करने दो कि तुम सच में मेरे पास हो, कि तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो, कि मैं सपना नहीं देख रहा, यह सब एक हकीकत है। परी राजवीर का हाथ लेकर उसे अपने गालों पर रखवाती हैं और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती हैं, अच्छे से छूकर यकीन कर लो, तुम्हारी परी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे पास ही रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए प्लीज़ अब रोना बंद करो। राजवीर फिर से परी को गले लगा लेता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया परी, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल काटना मुश्किल था। अब तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। परी राजवीर की पीठ पर अपना हाथ फेरती हुई बोलती हैं, मैं अब सच में कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे अभी छोड़ोगे तो मैं ढंग से सांस ले पाऊंगी। राजवीर हल्का सा हंसते हुए परी से अलग होता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके होठों को अपने होठों से चूम लेता है। तभी 2 मिनट बाद सिक्योरिटी वाले उसके कमरे के गेट पर नॉक करते हैं। परी राजवीर को अपने आप से अलग करती हैं। राजवीर अपने रूम का गेट खोलता है और उन सिक्योरिटी वालों से बोलता है, मुझे पता है तुम लोगों को वह तस्वीर नहीं मिली है, लेकिन अब वो तस्वीर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वापस नीचे जा सकते हो। राजवीर की बात सुनकर वे लोग कंफ्यूज होते हुए वापस नीचे अपनी ड्यूटी करने चले जाते हैं। राजवीर कमरे का गेट बंद करके अंदर आता है तो परी वहाँ पर नहीं होती। परी को वहाँ ना पाकर राजवीर अचानक से घबरा जाता है। डर से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी परी उसे बालकनी में खड़ी नजर आती है। वह गुस्सा करती हुई उसके पास जाकर उसको बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और बिना बताए कमरे में से यहाँ क्यों चली आई। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, तुम एक पल के लिए भी मेरी नज़रों से दूर नहीं होंगी। परी राजवीर का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए
उसकी दोनों गालों पर किस करती हैं, प्यार से उसकी तरफ देखती हुई बोलती हैं, तुमसे दूर होकर मैं जाऊंगी भी कहाँ। राजवीर, मुझे तो सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे पास हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अगर तुम कोई सपना हो तो मैं ज़िंदगी भर ये सपना देखना चाहता हूँ। वैसे परी, तुम यहाँ आई कैसे? तुमने वहाँ पर सबको कैसे मनाया? परी, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे पहले बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजवीर, हाँ बोलो ना। परी, कल हम लोग मंदिर में शादी कर रहे हैं। राजवीर हैरानी से परी की तरफ देखते हुए बोलता है, शादी, वह भी कल? परी गुस्से से उसे देखते हुए बोलती है, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं करनी है क्या? अगर नहीं करनी है तो बता दो, मैं वापस चली जाऊंगी। इतना बोलकर परी जाने लगती है तो राजवीर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। पीछे से हक करते हुए बोलता है, मैं तो खुद कब इस दिन के लिए सपने देख रहा था। तुम कहो तो हम कल क्या, अभी शादी कर लेंगे। बस तुम मुझसे दूर जाने के बाद फिर कभी मत करना। परी इस बात पर मुस्कुरा देती हैं। राजवीर, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं फटाफट रोहन और सुमित से बात करके आता हूँ। कल के लिए इंतजार भी तो करना है। और हाँ, तुम प्लीज़ कहीं मत जाना। परी अपने पलके झुकाकर उसे रिलैक्स रहने के लिए इशारा करती हैं। राजवीर सुमित रोहन से बात करने के लिए थोड़ा साइड में हो जाता है और परी को वह सब याद आने लगता जो रानी माँ ने उसे कहा था। जब महाराज ने रानी माँ से अपना फैसला बताने के लिए कहा था तो उन्होंने परी की तरफ देखते हुए बोला, महाराज, टियाना हमारी बच्ची है, हमने नाजों से इसे पाला है, इसकी हर इच्छा को पूरी किया है, तो आज हम पीछे कैसे हट सकते हैं। और जहाँ तक रही इस लड़के की बात, तो वह भी हमसे अलग नहीं है, वह हमारे साथ ना होकर भी हमारे ही एक हिस्सा है, हमारी आरा का बेटा है। आज अगर राजकुमारी आरा हमारे पास होती तो वह भी हमारे फैसले से बहुत खुश होती हैं। परी के सर पर हाथ फेरते हुए, हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। रानी माँ की बात सुनकर परी खुशी से रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती हैं और महाराज को परी के सर पर एक आशीष भरा हाथ फेर देते हैं। रानी माँ परी से अलग होते हुए बोलती हैं, लेकिन टियाना, हमारी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना होगा। परी थोड़ा घबराहट के साथ अपनी माँ को देखती हैं। रानी माँ, हमारी पहली शर्त, पृथ्वी पर जितने भी लोग आपके राज को जानते हैं, राजवीर के अलावा, आपको उन सब की वो याददाश्त मिटानी होगी। क्या आपको हमारी यह शर्त मंजूर है? परी ये सुनकर खुशी खुशी अपना सर हाँ में हिला देती है। रानी माँ, हमारी दूसरी शर्त, आप कभी भी राजवीर को राजकुमारी आरा के बारे में नहीं बताएंगी। परी हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखती हुए बोलती हैं, लेकिन माँ, राजकुमारी आरा। रानी माँ परी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती हैं, हमें पता है टियाना, हम क्या बोल रहे हैं, और यकीन मानिए वही हम सबके लिए सही है। आप जानती हैं, राजवीर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है और वो वहाँ आपके साथ खुशी खुशी रहेगा। अगर आप उसे राजकुमारी आरा के बारे में सब सच बताएंगी तो उसे जानकर बहुत दुख होगा कि उसकी माँ को किस तरह से पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। और अगर किसी बात को जानकर इंसान को दुख मिले तो हमें उस बात को राज रखकर छुपा लेना चाहिए। परी को अपनी माँ की बात समझ आती है और वह उनकी दूसरी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है। रानी माँ, अब हमारी तीसरी और आखिरी शर्त, अगर आप राजवीर के पास रहना है तो आपको पहले उनके विधि विधान से उससे शादी करनी होगी। थोड़ा सा उसके पास आकर कान में बोलती हैं, जो हमने आपकी यादों में देखा वह शादी के बाद करना सही होता है। परी जैसे ही अपनी माँ के मुँह से ये बात सुनती हैं तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह अपनी पलकें झुकाकर उनके शर्त मानने के लिए हाँ बोल देती हैं। आज सुबह से ही शहर के बाहर पास वाले शिव मंदिर में हलचल मची हुई थी। रोहन, सुमित और डॉक्टर शर्मा मिलकर मंदिर की सजावट कर रहे थे। शालिनी पंडित जी से पूछकर सारे सामानों की लिस्ट चेक कर रही थी। सबने मिलकर
मंदिर के बीचों बीच बहुत ही सुंदर मंडप बनाया था, जिसमें चारों तरफ सबके बैठने के लिए गद्दे बिछाए गए थे और बीच में हवन कुंड बनाया गया था। पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे हुए थे और शालिनी उनके द्वारा बताए गए सारे सामान ला लाकर उन्हें दे रही थी। थोड़ी देर बाद राजीव की गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकती है। राजीव गाड़ी से उतरकर ऊपर मंदिर में आता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। राजीव ने आज लाइट पिंक गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और उसी कलर का मैचिंग का साफा लगाया हुआ था, जिस पर एक बड़ा सा सफ़ेद कलर का पंख भी लगा हुआ था। आज इस शेरवानी में राजीव बहुत प्यारा लग रहा था। सबको इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए राजीव अपना साफा ठीक करते हुए उनको बोलता है, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? रोहन राजवीर के पास आकर बोलता है, भाई ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक लग रहे हो, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। आज तो देखना, परी की नज़र, मेरा मतलब है परी भाभी की नज़र आपसे हटने वाली नहीं है। राजवीर इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन परी कहाँ है? उसे कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में? डॉक्टर शर्मा, अरे दूल्हे राजा, थोड़ा सब्र रखो, आपकी दुल्हनिया आ रही है। शालिनी जी परी को लेने गई है, निहारिका भी परी के साथ ही है। राजीव, ठीक है, लेकिन उनको बोलो परी को लेकर जल्दी आए। रोहन की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, तुमने बात करी उनसे? क्या बोला उन्होंने? रोहन, भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, डोंट वरी, मुझे यकीन है वे दोनों जरूर आएंगे। अब आपने अचानक से एक रात में उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ना, पर मुझे यकीन है माँ पापा जरूर आएंगे। पापा को तो आप जानती ही हो और माँ को मैं संभाल लूँगा। तभी पंडित जी उन लोगों को बोलते हैं, मुहूर्त शुरू हो गया है, दुल्हन को बुलाकर लाइए। राजवीर उनकी बात सुनकर बोलता है, जी पंडित जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। राजवीर की बात सुनकर रोहन, सुमित, डॉक्टर शर्मा भागते हुए उसे रोककर पकड़ते हैं और रोहन उनसे बोलता है, अरे दूल्हे मियाँ, थोड़ा तो सब्र करो, यह मत बोलो आपकी ही शादी है, आप जाकर मंडप में बैठो, मैं निहारिका को फ़ोन करता हूँ, वह परी को लेकर आती ही होंगी। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। राजवीर वहाँ बैठकर बस परी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद मंदिर के पास वाले कमरे से निहारिका, शालिनी परी को लेकर आते हैं। राजवीर जैसे ही परी को देखता है, अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। परी ने भी राजवीर की शेरवानी से मैच होता हुआ लहंगा पहना हुआ था। परी आज दुल्हन के जोड़े में नाम के अनुरूप बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। सुमित, रोहन, डॉक्टर शर्मा राजवीर के पीछे बैठे हुए थे। राजवीर बिना अपने बल के झपकाए एक टक परी को निहारे जा रहा था। सुमित राजवीर के कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, बॉस थोड़ा सांस तो ले लो, हमारी परी भाभी हमेशा अब आपके साथ ही रहने वाली है। राजवीर देखता है कि तीनों उसको ही घूरे जा रहे हैं। वह उन्हें देखकर हल्का सा शर्मा कर झेप जाता है। निहारिका परी को राजवीर के पास लाकर बैठाती हैं और खुद रोहन के पास जाकर बैठ जाती हैं। रोहन निहारिका से बोलता है, मंडप तैयार है, पंडित जी हैं, दूल्हा दुल्हन भी रेडी है, तुम कहो तो हम भी लगे हाथ फेरे ले लेते हैं। निहारिका, चुपचाप अपने भाई की शादी के मजे ले लो, वरना होने वाले पतिदेव शादी के बाद मैं आपका क्या हाल करूँगी, उसके लिए पहले अच्छे से तैयार हो जाओ। निहारिका की बात सुनकर रोहन चुपचाप मुंह बनाकर सामने की तरफ देखने लगता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। राजवीर पूरे विधि विधान से परी का हाथ पकड़कर उसके साथ 7 फेरे लेता है। फिर मंगलसूत्र, सिंदूरदान की रस्म होती हैं। राजवीर जैसे ही परी के मांग में सिंदूर भरता है तो परी अपनी आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगती हैं। तभी आसमान में अचानक से काले बादल छा जाते हैं और परी बाहर आसमान की तरफ देखने लगती हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते ही
उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। पंडित जी उन दोनों से कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों 7 जन्मों के लिए पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं। सबसे पहले जाकर अंदर भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। वहाँ पर सभी लोग यह सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी राजवीर सामने की तरफ देखता है। वीर और वैशाली मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर उनकी तरफ आ रहे थे। उन दोनों को देखकर राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। राजवीर परी अंदर मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दोनों वीर और वैशाली का आशीर्वाद लेने जाते हैं। वे दोनों झुककर उनके पैर छूते हैं तो वीर और वैशाली अपना हाथ उन दोनों के सर पर रखकर आशीर्वाद देने लगते हैं। रोहन यह सब देखकर वैशाली की तरफ प्यार से मुस्कुरा देता है। सुमित उन सबको बोलता है, चलो अब सब साथ में हैं तो एक हैप्पी फैमिली पिक्चर हो जाए। इतना बोलकर सुमित अपना कैमरा ऑटो टाइमर पर सेट करके आता है और वे सब लोग कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं और सभी की मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक फ़ोटो कैमरे में क्लिक हो जाती है। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त हुई।